कृष्णोत्तर रत्न मालिका में राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं को अलंकार, संसार में आभूषण क्या है, और उत्तर में कह रहे हैं कि शील ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। लोग अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों को धारण करते हैं, लेकिन यदि शील गुण है तो अन्य किसी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे आभूषण हो और शील ना हो तो उन आभूषणों से भी सुंदरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो धन्य है जो शील गुण से अपने आप को संवारते हैं और आगे चलकर के 18,000 शील के गुणों से जो संयुक्त हो जाते हैं, सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। लेकिन शुरुआत श्रावक घर से ही करता है और भारतीय संस्कृति में शील का बड़ा महत्व है। जहां कहा जाता है पर द्रव्येषु लोष्टवत् पर दारेषु मातृवत्, दूसरे के धन को हमारे लिए कि पत्थर के समान है, मिट्टी के समान है, हमारे लिए उसकी प्रति दृष्टि ना हो। इसी प्रकार से परदारा के प्रति माता जैसा भाव भारतीय संस्कृति में माना गया है। वैसे तो विदेशों में भी कहीं कहीं शील के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः से भारतीय संस्कृति तो पूरी शील से ही आप्लावित है। और जितनी शांति इस धरा पर है, वैसी शांति पूरे संसार में कहीं नहीं है। तो वो शील का ही एक महात्म्य है, जिसके कारण में इस धरा पर प्राचीन काल से शांति का वातावरण है और आगे भी सभी लोगों के लिए एक दिशा देने वाला कार्य भारतीय संस्कृति के माध्यम से होता है। कुछ उदाहरणों में जहां पर विदेश में अपन देखें तो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, आयरलैंड के विद्वान थे, जैन धर्म से प्रभावित थे। जब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप उस धरा से आए हैं जहां पर महावीर ने जन्म लिया है, जहां पर गांधी जी ने जन्म लिया है, और मैं उस धरा से बहुत प्रभावित हूँ। और इफ देयर इज रीबर्थ आई वुड लाइक टू बी बॉर्न इन जैन फैमिली। यदि कोई पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहूंगा। वो उस धरा पर रहकर के जहां पर शाकाहार का बहुत कम प्रचार है, उन्होंने जब जैन धर्म से प्रभावित हुए तो उन्होंने अपने जीवन में शाकाहार को भी अपनाया। वो आजीवन अविभाजित रहे और शील के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा वाली दृष्टि रही। बड़े विद्वान थे, बहुत उनके पास पैसा था, अच्छे साहित्यकार थे। तो एक महिला जो है उनसे प्रभावित होकर के और उनसे प्रणय निवेदन कर दिया। शारीरिक सुंदरता उनके पास नहीं थी, वो महिला सुंदर थी। उसने निवेदन किया कि यदि अपना मेल हो जाए, आपकी बुद्धि और हमारी सुंदरता का मेल हो जाए तो संतान बहुत ही जो है योग्य होगी। उन्होंने कहा कि इसका उल्टा भी हो सकता है। उसने पूछा कैसा, तो उन्होंने कहा कि वो संतान मेरे जैसी बदसूरत
और तुम्हारी जैसी बेवकूफ भी हो सकती है। जिसने शील का उल्लंघन किया है उसको इस प्रकार के शब्दों के द्वारा यदि कोई सम्मानित करता है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसी प्रकार से एक इंग्लिश राइटर हुए हैं लूथर, वो भी बड़े विद्वान थे और उनके पास भी एक महिला इसी प्रकार से निवेदन करने के लिए पहुंच गई। तो उन्होंने उस समय में उसने कहा कि अपना संयोग सोने में स्वर्ण जो सुहागे जैसा हो जाएगा, वो कुछ लिख रहे थे उस समय में, और उन्होंने जो स्याही की दवात रखी हुई थी उसमें से जो है पूरी की पूरी स्याही को उसके चेहरे पर डाल दी। उसका पूरा रंग जो है काला काला हो गया और उन्होंने कहा कि कहां गई तुम्हारी सुंदरता? मैं तो उस शाश्वत सुंदरता की खोज में हूं जो कभी भी मलिन नहीं हुई। एक प्रसंग और है हॉलैंड की रानी का। हॉलैंड की रानी बड़ी सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देख करके किसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया। रानी शीलवती थी और उसने कैसे अपने शील की रक्षा करो, जो शत्रु राजा ने उस पर विजय प्राप्त की है उससे कहा कि मैं एक वस्त्र को बुन रही हूं और मैं चाहती हूं कि जब अपना मिलन हो तो मैं उन वस्त्रों को पहन करके आपके पास आऊं, तो मुझे कुछ समय दे दीजिए। राजा ने सोचा कि बचकर कहां जाएगी, मेरे ही उसमें कब्जे में है और ये स्वयं जब मिलने के लिए समय मांग रही है तो ये इससे अच्छा कोई अवसर नहीं होगा। और उसने कह दिया कि ठीक है, तुम वस्त्र को बुन करके पहन करके मेरे पास आओ। और रानी दिन भर जो है उस वस्त्र को बुनती और फिर कोई बहाना बना करके कि ये धागा अच्छा नहीं आया है, रात में पूरा का पूरा जो है उसको जो है उधेड़ दे। ऐसे करते करते उसने 6 महीने का समय वहां पर निकाला और उसके पति जो राजा जो अपने राज्य से विस्थापित हो चुके थे, जब उनके पास खबर पहुंची कि मेरी पत्नी अपने शील की रक्षा के लिए कितना प्रयास कर रही है, तो उसने जो कि हतोत्साहित हो चुका था लेकिन अपनी पत्नी के शील की निष्ठा को देख करके उसने पुनः संगठन किया और पुनः राजा पर चढ़ाई करके अपनी पत्नी को उसने वहां पर शील जो बचाने की लगी थी उसको वहां पर आया। तो शील की दृष्टि जहां भी अपन देखते हैं बड़ी प्रशंसनीय होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे उदाहरण अपने दृष्टिगोचर होते हैं। एक उदाहरण बर्नी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा। उनके एक गुरु थे जिनके पास में रह करके उन्होंने अध्ययन किया, ठाकुर दास उनका नाम था और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। एक बार उन्होंने बहुत महंगी साड़ी ला करके उसको उपहार में दी। उसने कहा कि इतने महंगे वस्त्रों को पहन करके मैं किसको जो है दिखाना चाहूंगी, आपकी मेरे ऊपर प्रेम की दृष्टि है और किसी के लिए मैं ऐसे महंगे वस्त्रों को पहन करके दिखाना चाहूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और वस्त्र तो जो है शरीर की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और उसने उस साड़ी को अपनी नौकरानी को दे दिया और उससे भी कहा कि तुम भी इसको पहनना नहीं, तुम तो इसको वापस करके इसके जो पैसे आए उसको संकट आदि कोई परेशानी के लिए अपने पास में संभाल करके रखा। और उनकी जब 2 संतान हो गई उसके बाद में उसने अपने पति से कहा कि अब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहती हूँ। विद्वान थे लेकिन वहां पर वो नाम कर करते रहे
हूँ और अब आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। उस समय में ठाकुर दास उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटी, यदि जीवन भर भी मैं शास्त्र पढ़ता तो मैं अपने जीवन में कभी शिव के पालन के लिए प्रेरित नहीं हो सकता था, लेकिन तुम्हारी इस बात से मैं अब तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस घर में बेटी के जैसे जो है सुरक्षित रहो। तो भारतीय संस्कृति तो जहां पर विवाह के बाद में घर में भी शील पालन करने की बात कहती है, पर नारी के प्रति दृष्टि जाना तो बहुत ही अधम से अधम कहलाता है। जहां छत्रसाल राजा के लिए भी प्रसंग आया था और उनसे भी किसी ने निवेदन किया कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, और उन्होंने उस समय कहा कि आज से आपको राजमाता का दर्जा दिया जाता है, मैं जीवन भर आपकी जो है रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तो उस समय में भी जो प्रणय के भाव लेकर के गई थी, वो वहां पर उनके शील के महात्म को देख करके प्रभावित हुए बिना नहीं। जब शिवाजी के लिए उनके मंत्री एक कल्याण राज्य पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की और वहां से उन्होंने पूछा कि क्या भेंट लेकर के आए हो, तो मंत्री ने कहा कि वहां से हम बहुत सुंदर शत्रु राजा की पत्नी बहू को लेकर के आए। जब शिवाजी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे अपने जीवन में कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम शत्रु की पत्नी को, उनकी बहू को जो है अपनी बहू नहीं समझोगे, तुम उन्हें वहां पर प्रणय के लिए यहाँ पर लेकर के आओ, जाओ वापस जाओ, उनको ससम्मान जो है उनके घर में छोड़ करके आओ। तो ऐसे कुछ आदर्श जो है भारतीय संस्कृति के, जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि शील का कितना महत्व है। जहां अभी हमने कहा कि भारतीय संस्कृति में तो घर में रह करके भी, क्योंकि विवाह जो किया जाता है वो धर्म प्रवाह प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। आचार्य जी ने हाइकु लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। 17 अक्षर की ये छोटी सी कविता है, हाइकु जिसको बोलते हैं जापानी पद्धति में। तो उसमें कह रहे हैं कि विवाह के बिना धर्म प्रवाह जो संतति रहती है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए जो पूर्ण शील का पालन नहीं कर सकते वो अपनी अनंत वासनाओं को एक में सीमित करके और बाकी सबके प्रति बहन, माता और बेटी की दृष्टि को अपनी दृष्टि में उत्पन्न कर लेते हैं, और उसके माध्यम से वो जो है घर में रह करके भी सदार संतोष का यदि पालन करते हैं तो जिनागम में उसके लिए भी जो है शील का पालन करने वाला कहा है। जहां पर पुरुष के प्रति, पर नारी के प्रति दृष्टि होती है वो शील को कलंकित करने वाली होती है। एक कवि ने लिखा है कि विसंगति जीवन में कई सौ बार रोई, बांध में है और कोई, चाह में है और कोई। जब दृष्टि जो है पर नारी के, पर पुरुष के प्रति होती है तो मन में किस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और उससे आगे जो है समाज में भी किस प्रकार से क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। जिस रावण के लिए अपन लोग जहां पर सीता के प्रति दृष्टि खराब रखने के कारण में उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया, लेकिन पूर्व में भी हम उसको देखते हैं तो रावण भी पहले जो है शील से युक्त था। जिस समय में इंद्र नाम के राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था और उस समय में दुर्लभपुर नाम का एक राज्य था जहां पर नल कुंवर नाम का एक लोकपाल उसने नियुक्त किया था, और जब उसको खबर लगी कि रावण इस तरफ आ रहे हैं विजय प्राप्त करने के लिए तो उसने इंद्र को खबर दी। इंद्र ने कहा तुम समर्थ हो और अपनी सुरक्षा अच्छे से करना जानते हो। तो उसने विद्याधर थे तो विद्याओं के माध्यम से, अशालिका विद्या के माध्यम से पूरे राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। और इधर उस नल कुंवर की
पत्नी का नाम उपरंभा। और जब उसको ज्ञात हुआ कि रावण यहाँ पर आए हुए हैं, बचपन में उसकी भावना उसके साथ में विवाह करने की थी और उसके साथ विवाह ना होकर के नल कुंवर के साथ विवाह हो गया, तो उसने उस समय में मन में विकार उत्पन्न होने के कारण अपनी जो सेविका थी उससे वहां पर गुजारिश की कि तुम जाकर के हमारा उनसे मिलन कराने की कोशिश करो। उसने पहले समझाया और वहां पर मन में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कहाँ जो दासी है उसकी भी चरण पड़ने लगती है। और दासी वहां पर जाकर के जब रावण से निवेदन करती है तो रावण अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है और कहता है कि इस प्रकार का दान देने में बड़ा दरिद्र हूं। यानी शील के प्रति उस समय में उसके मन में दृष्टि थी कि मैं ऐसा कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूं। और जब विभीषण को पता पड़ा, जो विभीषण नीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि राजा को कई बार ऐसे समझौते भी करना पड़ते हैं, अपने को सामने वाले इंद्र राजा पर विजय प्राप्त करना है और बीच का ये जो मार्ग है अवरुद्ध है, तो इस समय में नीति कहती है कि तुम्हें उसको जो है प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब रावण वहां पर आए और उस समय में कहने लगे उस दासी से कि अभी तुम कह रही हो कि वो जो है यदि मैं उससे नहीं मिलूंगा तो उसका मरण हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो, क्योंकि अपना ये भी एक धर्म है कि कोई मरे नहीं, उसकी जान बचाना अपना धर्म है, इसलिए तुम उसको जो है लेकर के आ जाओ। और वो दासी जाती है, उसको लेकर के आती है और रावण जब उससे मिलते हैं तो कहते हैं कि कहाँ इस जंगल में मिलन में आनंद जो आनंद की अनुभूति होगी, यदि तुम्हारे राज्य दुर्लभपुर में यदि अपना मिलन हो तो वो जो है श्रेष्ठ रहेगा। और उस समय में मोहित बुद्धि को उपरंभा जो है उस नगर में प्रवेश करने के लिए जो आचार्य का विद्या थी उसको जो है तोड़ने का मार्ग बता देती है। जब इनकी सेना वहां पर पहुंचती है और नल कुंवर को पता पड़ता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर अब मेरा राज्य जो है सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जितना साहस है उतना तो मुझे प्रयास करना चाहिए। वो युद्ध के लिए तैयार होता है और थोड़ी ही देर में वो रावण के द्वारा बंदी बना दिया जाता है। जब रावण उसको बंदी बना लेता है और उपरंभा के पास में आकर के कहता है कि तुमने मुझे विद्याएं दी हैं, इसलिए तुम तो मेरी मां के समान हो और तुम अच्छे कुल की हो, इसलिए तुम्हें शील का पालन करना चाहिए। और नल कुंवर को भी वहां पर समझाया कि तुम यहाँ पर राज्य करो मेरे शासन में, ऐसा कहकर के उनका फिर पुनः मिलन करा दिया। उनको ज्ञात नहीं हुआ और वहां पर उस जो महिला थी उसके लिए दृष्टि प्राप्त हुई। तो ऐसी भी जो है दृष्टि पहले थी, बाद में सीता के प्रति दृष्टि जब खराब हुई उसके माध्यम से उसने अपना हित किया, लेकिन उस समय में सीता की जो सील की दृष्टि थी वो भी एक अपने आप में बड़ी ही जो है प्रशंसनीय दृष्टि। जब रावण ने जो कि 3 खंड का अधिपति था, सारे वैभव को उसने प्रदर्शन किया, लेकिन सीता ने जो कि अपने पति के साथ में जंगल में भ्रमण करना स्वीकार किया था, उसके वैभव से जो प्रभावित नहीं। तो शील प्रशंसनीय होता है, इसलिए शील का जो पालन करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं और उनका नाम कितने कितने वर्षों हो गए, लेकिन आज भी जो है उनका नाम बड़े बड़े लोगों के मुख पर आ जाता है। इस शील के पालन के लिए जहां पर दृष्टि डालें तो अपने 5 इंद्रियों के विषयों के माध्यम से उस सील की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। जहां सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय के लिए सजाने की जो भावना होती है उसमें भी अपने लिए अपने शरीर को इस प्रकार से नहीं सजाना चाहिए जिसके माध्यम से किसी के मन में विकार उत्पन्न हो। पहले भी हमने कहा था कि यदि हमारे वस्त्र इस प्रकार के हैं जो कि हमारे दूसरों के लिए आमंत्रण देने वाले हैं तो वो उसमें हमारा भी एक प्रकार से कहा जाएगा कि एक छुपा हुआ वहां पर उनके लिए आमंत्रण देना है। एक बार अमेरिका में एक
जज के पास में एक मुकाबला आया, एक मामला आया, उसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर एक कन्या ने आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारे सामने बदतमीजी की, और वो व्यक्ति के लिए जब कहा गया तो उसने कह दिया कि मैंने इस कन्या को देखा ही नहीं है, तो बदतमीजी करने की बात कहाँ से। और बाद में जब जज को समझ में आया तो उसने कहा कि जिस दिन इसने बदतमीजी की थी, आपने जो वेशभूषा पहनी थी, आप उसी वेशभूषा में आए, और जब वो उस वेशभूषा में आई तो वहां जज को बोलना पड़ा कि यदि ऐसी वेशभूषा में एकांत में यदि हमारा भी मिलन हुआ होता तो उस समय में हम भी जो है अपने वस्त्र में नहीं रह पाते। यानी वस्त्रों के माध्यम से, वहां तो फिर पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन भारतीय संस्कृति में भी पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उनके वेशभूषा को अपनाते जा रहे हैं। उसके माध्यम से यहाँ पर भी कई विसंगतियां देखने के लिए मिल रही है। भारतीय संस्कृति में तो जो वेशभूषा है, जिसमें साड़ी को जो है सर्वोच्च कहा जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक पहले जो नेता थी सुषमा स्वराज, उनकी वेशभूषा को देख करके सब लोग जो है वहां पर भारतीय नारी की छवि जो है अपने दृष्टि में, विदेश के भी जो लोग रहते थे वो भी वहां पर उनके लिए प्रशंसनीय दृष्टि से देखते थे। तो जो साड़ी होती है वो भारतीय नारी की शील की जो है छवि को प्रकट करने वाली होती है। हमारे लिए भी इस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको सुनाया था कि यदि हम वस्त्रों पर ऐसे भी जो है आजकल जो टी शर्ट आदि पहनते हैं उस पर क्या लिखा रहता है उस पर ध्यान नहीं देते, कई बार ऐसे भी जो है पहने रहते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। एक बार शाम को भैया बत्ती करने के लिए एक लड़का आया, रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे आया और उसकी टी शर्ट पर देखा तो वो लिखा हुआ था उस पर क्रूज टाइम। क्रूज टाइम जो होता है, शराब पीने के टाइम को क्रूज टाइम कहते हैं। व्यक्ति जो है भैया बत्ती करने आ रहा है और टी शर्ट पहना हुआ है कि ये शराब पीने का समय है। एक लड़का जो है अपनी टी शर्ट पहने हुए है, उस पर लिखा हुआ है आई एम लॉस्ट प्लीज टेक मी विथ यू, कि मैं खो गया हूं मुझे ले जाओ। अब ऐसे में कोई व्यक्ति इसका अपहरण कर ले तो उसकी क्या गलती है। इसी प्रकार से जो है एक जो हमने प्रसंग सुनाया था कि सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पर एक कन्या एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें जो है फ्रंट पर लिखा हुआ था बैड गर्ल। यदि इस प्रकार के वस्त्र की अपन पहनते हैं तो सामने वाले के लिए भी हम वहां पर प्रोवोक कर सकते हैं, उनकी उत्तेजित कर सकते हैं। हमें ऐसे वस्त्रों से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो रसना इंद्रिय संबंधी है, रसना इंद्रिय संबंधी भी तामसिक भोजन जो है मन में विकार उत्पन्न करने वाला होता है, उससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने कहा घास फूस जो खाते हैं तिन्हें सतावे काम और शटरस भोजन जो करें तिनकी जाने राम। पशुओं के लिए भी जो है सतत वहां पर वासना सताती है और जो भोजन पर जो है नियंत्रण नहीं रखते उनकी क्या स्थिति हो। तो ये रसना इंद्रिय संबंधी है। घ्राण इंद्रिय भी जो है वहां पर भी ऐसे जो है इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि मन में विकार उत्पन्न करते हैं। और सबसे ज्यादा विकार उत्पन्न होता है नेत्र इंद्रिय के माध्यम से। उसमें भी अपने लिए जो साधन है जिनसे मन में विकार उत्पन्न होता है उनसे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी ऐसे जो है अश्लील गाने आदि कथाएं आदि नहीं सुनना चाहिए जिसके माध्यम से मन में विकार उत्पन्न हो। तो भारतीय संस्कृति में जहाँ पर शील के लिए बड़ा महात्म्य कहा है, अभी हमने बहुत सारे आपको उदाहरण सुनाए। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि जहाँ पर शील भंग होने की स्थिति रहती है, उस समय में भी जो अपने शील की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं वो प्रशंसनीय हो जाते हैं। हमने शायद पहले सुनाया हुआ आपके लिए कि हरिवंश राय बच्चन, जिनकी पत्नी तेजी बच्चन बहुत सुंदर थी और वो कवि थे, बहुत सारे प्रकाशकों से उनका संबंध रहता था। एक प्रकाशक उनकी पत्नी के ऊपर मोहित हो गया और वो
अपनी पीएचडी करने के लिए विदेश गए हुए थे और उस प्रकाशक ने उस समय में जो है उनके घर पर पहुंच गया। उन्होंने एक अपने रिश्तेदार को भी वहां पर रखा हुआ था बचने के लिए, लेकिन वो भी अपनी माता की तबीयत खराब होने के कारण चला गया था और वो व्यक्ति वहां पर उनके घर पहुंच गया और उनको अपनी कार में बिठा करके जो इलाहाबाद की गंगा के घाट पे वहां पर ले गया और वहां पर ले जाकर के उसने पिस्टल निकाल करके वहां पर कहा कि जिस बात के लिए भी तुम तैयार नहीं होगी तो आज तुम जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस समय में उसने कहा कि जिस बात के लिए मैं पहले निषेध कर चुकी हूं मैं उसको जवाब पर नहीं लाऊंगी और तुम्हें जो करना है कर लो, चलाओ गोली। जो कुछ बच्चन के भाग में लिखा होगा वो उनका होगा, जो बच्चों के भाग में लिखा होगा वो उनका होगा। मैं अपनी शील को जो है रक्षा करने के लिए कहती हूँ कि तुम चलाओ गोली। और वो वहां पर गोली चलाता है। वो तो केवल डराना चाहता था और वो वहां पर हार चुका था। वो वहां से जो है बच करके आ जाती हैं। उन्होंने अपनी खबर जो है बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को पत्र में नहीं लिखी, नहीं तो वो वहां से जो है पीएचडी छोड़ करके आ जाते। बाद में उन्होंने उनसे शपथ लेकर के कि आप ऐसा कोई क्रोध में कार्य नहीं करेंगे जिससे कि परिवार के ऊपर आपत्ति आ जाए। तब उन्होंने इस बात को बताया और उस समय में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि ये तुम पत्र में लिख देती तो मैं पीएचडी छोड़ करके आ जाता। तो वहां पर जो शील का पालन करने वाले होते हैं वो सबके लिए, सबके कल्याण की भावना से भरे होते हैं। ये भी अपन इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये शील की रक्षा में जो तत्पर होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। तो यहाँ राजर्षि अमोघ वर्ष कह रहे हैं को अलंकार, अलंकार क्या है संसार में? तो आभूषण जो है शील है। बाहर के आभूषणों से सुंदरता नहीं बढ़ती। यदि शील अपने पास में है तो जो भले ही शरीर में कोई सुंदरता के गुण ना हो, लेकिन यदि शील पास में है तो वो सुंदर होता है। सब लोग उस शील गुण से सुसज्जित हों, जिससे जो भाग की संस्कृति में कहा जाता है कि परदारेषु मातृवत, परदारा के प्रति माता की जो है दृष्टि होना चाहिए। अपने सबके मन में दूसरों के प्रति वहां पर शील के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति होती है सबके लिए प्राप्त हो। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय विवश में सम्यक अर्थ विधि जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि हमारे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत